नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में भी गिरावट आ सकती है? क्योंकि हमने नॉर्मली देखा है कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स को हम अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं स्टेबिलिटी के लिए। देखिए, मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, रिटर्न्स हायर मिलते हैं लेकिन रिस्क ज़्यादा होता है। तो हम लोग अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स को भी रखते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में हमें स्टेबिलिटी मिलेगी। मार्केट में करेक्शंस आएंगे भी तो रिटर्न्स हमारे नेगेटिव नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ जो पैसा निवेश होता है वो निवेश होता है इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में। लेकिन आज की वीडियो में मैं ऐसे कुछ आपको बड़े एयूएम वाले लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स दिखाऊंगा जो पिछले 3 महीनों में गिरावट का शिकार हुए हैं। जी हाँ, अभी मार्केट में करेक्शंस इतने ज़्यादा है कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स ने भी पिछले 3 महीनों में रिटर्न्स नेगेटिव बनाए हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जो म्यूचुअल फंड्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपके पास इनमें से कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं और आपको रिटर्न्स कैसे मिल रहे हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। साथ ही साथ एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, ये जो रिटर्न्स आपको नेगेटिव भले ही पिछले 3 महीनों में म्यूचुअल फंड्स ने दिए हैं, लेकिन इन म्यूचुअल फंड्स के पास्ट रिटर्न्स कैसे रहे, यानी कि जब से ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुए हैं तब से लेकर और अब तक इन म्यूचुअल फंड्स ने कैसे रिटर्न्स दिए हैं, वो भी मैं साथ साथ आपको वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टॉप एयूएम लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स जो पिछले 3 महीने में सबसे ज़्यादा गिरे, इन पर हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स, अगर मैं बेसिक पर बात करूं, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जो हमारे पैसे को इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में निवेश करते हैं, यानी कि मिनिमम जो 80% हिस्सा है वो टॉप 100 में जाता है। तो मैक्सिमम पैसा आपका बड़ी कंपनियों में यहां निवेश किया जाता है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए और स्टेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहला जो फंड है दोस्तों, वो आप देख सकते हैं, वो है कोटक। थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूं। कोटक ब्लू चिप फंड एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है। एयूएम भी ठीक ठाक है, 9,267 करोड़ रुपए लोगों ने इस म्यूचुअल फंड में निवेश किए हुए हैं। पिछले 3 महीने की गिरावट अगर आप देखें तो 11.80% की आपको यहां देखने को मिल रही है। कोटक ब्लू चिप फंड ने पिछले 3 महीनों में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की है। ये फंड ब्लू चिप कंपनियों में निवेश करता है, लेकिन हालिया मार्केट करेक्शन का असर इस पर भी पड़ा है। अब मार्केट में करेक्शंस आते हैं तो असर तो जरूर पड़ता है। भले ही बड़ी कंपनियों में पैसा निवेश है, लेकिन बड़ी कंपनियों में भी फिलहाल जो उनके स्टॉक्स हैं, गिरावट हमने देखी है। उसी का असर हमारे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में भी हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन देखिए, इसी म्यूचुअल फंड ने इसका जब लॉन्चिंग थी तब से लेकर और अब तक जो रिटर्न्स दिए हैं वो दिए हैं 14.6% के, यानी कि लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने बढ़िया बनाए हैं। अगले म्यूचुअल फंड पर चलते हैं। अगला जो म्यूचुअल फंड है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है। एयूएम आप देख सकते हैं 35,667 करोड़ है। इतना पैसा लोग अभी तक इस म्यूचुअल फंड में निवेश कर चुके हैं। पिछले 3 महीने की जो गिरावट है वो 11.65% की हमने यहां देखी है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ने 11.65% की गिरावट है। इस फंड का पोर्टफोलियो मुख्यतः लार्ज कैप कंपनियों में फैला हुआ है, लेकिन हाल के उतार चढ़ाव में इसके प्रदर्शन को भी प्रभावित हुआ है। मतलब इसका जो परफॉर्मेंस थी वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ प्रभावित हुई है, क्योंकि देखिए, आप किसी भी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को देखेंगे तो ये जो निवेश करते हैं लगभग इनके पोर्टफोलियो में आपको सेम ही कंपनियां देखने को मिलेंगी। बस थोड़ा सा किसी ने किसी स्टॉक में ज़्यादा निवेश किया हुआ है तो किसी ने कम किया हुआ है। यानी कि अभी लार्ज कैप में अगर गिरावट है तो सभी जो म्यूचुअल फंड्स है लगभग सभी में आपको गिरावट देखने को मिलती है। इस म्यूचुअल फंड के अगर हम पास्ट रिटर्न्स की बात करें, लॉन्चिंग से लेकर और अब तक 15.94% के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट किए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो फंड है आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड। ये भी एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है। एयूएम आप देख सकते हैं 28,080। इतना पैसा लोग अभी तक इस म्यूचुअल फंड में निवेश कर चुके हैं। फंड साइज तो हमें काफी बड़े ही यहां देखने को मिल रहे हैं। पिछले 3 महीने की जो गिरावट है वो 11.11% की रही है। इंसेप्शन रिटर्न्स 14.4% के रहे हैं, यानी कि जब से ये लॉन्च हुआ है तब से लेकर और अब तक के जो रिटर्न्स हैं 14% से ज्यादा रहे। लॉन्चिंग की बात करूं मैं तो 1 जनवरी 2013 की इस फंड की लॉन्चिंग है, तो तब से लेकर अब तक के जो रिटर्न्स हैं वो पॉजिटिव रहे हैं, 14% से ज़्यादा रहे। देखिए, यही चीज़ें हमें सिखाती हैं कि जब हम म्यूचुअल फंड में निवेश करें तो लॉन्ग टर्म के लिए करें, 3 महीने 6 महीने के लिए निवेश ना करें। अगले फंड पर चलते हैं। अगला फंड मिराई एसेट लार्ज कैप फंड है। फंड साइज 37,845 करोड़ का है और पिछले 3 महीने की जो गिरावट है वो लगभग 11% की रही है। इस म्यूचुअल फंड ने भी पिछले 3 महीने में नेगेटिव रिटर्न्स बनाए हैं।
देखिए सभी में लगभग आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि जो कंपनियां हैं मैंने आपको बताया था सभी के सभी जो ये म्यूचुअल फंड्स है लार्ज कैप के लगभग सेम ही कंपनी में निवेश करते हैं। डिफरेंस एक जो निकल कर आता है वो ये आता है कि सेबी का नियम यहाँ ये है कि मिनिमम 80% पैसा आप लार्ज कैप स्टॉक्स में निवेश करेंगे, बाकी का जो 20% बचता है उसको आप मिड कैप स्मॉल कैप में कहीं भी अपनी मर्जी से निवेश कर सकते हैं। तो कुछ फंड्स आपको ऐसे मिलेंगे जो स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़ा सा एलोकेशन बढ़ा देते हैं, लेकिन इन्हीं में कुछ फंड्स आपको ऐसे भी मिलेंगे जो लार्ज कैप में ही 85-86% तक अपने पैसे को निवेश करते हैं। अगर इस फंड के मैं इंसेप्शन रिटर्न्स की बात करूं तो 15.79% के इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट किए हैं। अगला फंड एसबीआई का ब्लू चिप फंड है। फंड साइज 49,128 करोड़ रुपए का है। काफी पैसा लोगों ने इस फंड में निवेश किया है। वैसे भी एसबीआई का फंड है, पैसा लोग भर भर के लगाते हैं। पिछले 3 महीने की जो गिरावट है वो 10.39% की हमें देखने को मिली है, लेकिन इंसेप्शन जो रिटर्न्स है 14.9 तक जा रहे हैं, यानी कि लगभग 15% के जो रिटर्न्स हैं वो हमें इंसेप्शन से लेकर यानी कि 1 जनवरी 2013 से और अभी तक जो हमने देखे हैं लगभग 15% के इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट किए भी हैं। अगला फंड कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड है। फंड साइज 14,500 लगभग 80 करोड़ मान लीजिए, 14,580 करोड़ का है। पिछले 3 महीने की जो गिरावट है वो नेगेटिव मतलब माइनस के 10.31% की रही है, लेकिन इंसेप्शन रिटर्न्स अगर हम यहां भी चेक करें तो 14.8% के इस म्यूचुअल फंड ने भी जनरेट किए हैं। देखिए यहां मैंने आपको जो इंसेप्शन रिटर्न्स हैं सभी म्यूचुअल फंड्स के इसलिए दिखाए हैं क्योंकि पिछले 3 महीने की गिरावट को देखकर आपको घबराना नहीं है। लेकिन देखिए टाइम टू टाइम वीडियो अपडेट करना जरूरी है ताकि आप लोगों को पता चले कि मार्केट में चल क्या रहा है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि पिछले 3 महीने के नेगेटिव रिटर्न्स आपको दिखाकर आप घबरा जाएं और अपने जो एसआईपी है या लमसम है उसको आप बंद करें। ये इस वीडियो इसलिए बनाई गई है क्योंकि देखिए जब मार्केट में गिरावट आती है तो म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न्स हैं वो किस तरह से प्रभावित होते हैं। साथ ही साथ इसके मैंने इंसेप्शन रिटर्न्स भी आपको इसलिए दिखाए हैं ताकि आप इन चीज़ों को भी क्लियरली समझ सकें कि जब हम किसी म्यूचुअल फंड में पैसा रेगुलरली निवेश करते हैं, लंबे समय तक करते हैं, तो किस तरह से हमें पॉजिटिव रिटर्न्स भी देखने को मिलते हैं। तो मकसद ये है कि जो भी चीज़ें हैं आपके सामने बिल्कुल क्लियर यहाँ रखी जा सकें। देखिए इन म्यूचुअल फंड्स में से किसी भी म्यूचुअल फंड के ऊपर अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। उस म्यूचुअल फंड के बारे में पूरी डिटेल वीडियो मैं आपके लिए जल्द ही लेकर आऊंगा। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।